Let us start exercise 5.1. Question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? Histogram क्या होता है? जिसके अंदर हम क्या है, क्लास इंटरवल बना सकते हैं. तो फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग. पोस्टमैन के बैग के अंदर क्या है, डिफरेंट एरियाज के क्या है, लेटर हैं. सपोज अम्बाला के कुछ लेटर हैं, कुछ करनाल के हैं, कुछ कुरुक्षेत्रा के हैं. तो हम इसके अंदर क्या है, हिस्टोग्राम नहीं बना सकते. जैसे अम्बाला टू करनाल या करनाल टू कुरुक्षेत्रा, तो ऐसे ये हिस्टोग्राम नहीं बन सकता. तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ए का जो आंसर आएगा, इन दिस केस वी कैन नॉट use a histogram to show the data because data cannot be divided into क्लास इंटरवल. हम डाटा को क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, करनाल के इतने लेटर हैं या कुरुक्षेत्रा के इतने हैं, अम्बाला के इतने हैं. नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन ए एथलेटिक्स मीट. हमने क्या बताना है, किसी यानी कि खेल के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी हाइट के बारे में बताना है कि उसकी हाइट का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं या नहीं. तो खेल के अंदर क्या है, हाइट मैक्सिमम इक्वल ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है. जैसे किसी की हाइट क्या है, 150 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट 152 सेंटीमीटर है, किसी की 155 सेंटीमीटर है. तो इसके लिए क्या है, हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं. तो यहाँ इसका आंसर बी का क्या लिखोगे, इन दिस केस वी कैन यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा because data can be divided into class interval. जैसे मैं लिख सकती हूँ 150 से लेके 152 सेंटीमीटर वाले हाइट वाले कितने एथलीट्स हैं, उसके बाद 152 से लेके 154 तक. तो ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. 5 कंपनी ने क्या की है, कैसेट प्रोड्यूस की हैं. ठीक है, तो इसका भी हम क्या है, हिस्टोग्राम नहीं बना सकते. ठीक है, सपोज टी सीरीज ने क्या है 100 कैसेट निकाली हैं, या फिलिप्स वालों ने इतनी निकाली हैं. तो अलग अलग है, इनका इंडिविजुअल तो हम बना सकते हैं, बार ग्राफ तो बन सकता है पर हिस्टोग्राम नहीं बन सकता. तो इसके अंदर क्या है, जो ए पार्ट के अंदर हमने लाइन लिखी है ना, इन दिस केस वी कैन नॉट वी यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा बिकॉज डाटा कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल. तो इसका सी का आंसर भी क्या होगा, हमारा यही होगा. जो ए का आंसर है वही क्या होगा, सी का होगा. आगे नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन. स्टेशन के ऊपर जो सवारियां हैं वो क्या है, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन में जाते हैं उनकी लिस्ट बनानी है हमने. तो इसके लिए हिस्टोग्राम बना सकते हैं हम. 7 AM से लेके 8 AM तक कितने पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे हैं, 8 से लेके 9 तक, ऐसे हम बना सकते हैं हिस्टोग्राम. तो उसके लिए डी के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, जो बी का है वही क्या आएगा,
डी का आंसर आएगा। इन दिस केस वी कैन यूज ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम यूज कर सकते हैं टू शो द डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 है द शॉपकीपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। शॉपकीपर क्या है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं जिनको मार्क किया जाता है किससे, मैन को एम से, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से और गर्ल को जी से। द फ्लोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपकीपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। जो सुबह पहले 1 घंटे के अंदर शॉपकीपर आते हैं उनको ये नंबरिंग दी गई है, मार्क्स दिया गया है। आगे ये हमें गिवन है, हमने बनाना क्या है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टैली मार्क्स। तो हमें इसमें क्या दे रखे हैं, शॉपकीपर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले कॉलम में क्या लिखोगे, शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स, अब शॉपकीपर हमारे पास कौन कौन से हैं, मैन, वुमेन, बॉयज और गर्ल। अब यहां पे हमने टैली मार्क्स यूज करने हैं, टैली मार्क्स। अब W हमारे पास किसके लिए, वुमेन के लिए। तो 1 2 3 है W, 1 2 3। आगे G गर्ल के लिए 1, फिर बॉय के लिए फिर ये 1, फिर 2 बार फिर W है 5 को ऐसे, फिर M मैन के लिए 1, फिर 2 बार G है हमारे पास, गर्ल 3 होगी, M 2 बार है, 1 2 3 हो गए। आगे 1 2 3 4 है वुमेन में, 1 2 3 4। आगे फिर G गर्ल, फिर आगे बॉय है एक, बॉय के बाद फिर मैन, मैन के बाद वुमेन 10 हो गए। आगे फिर बॉय, फिर 2 टाइम्स गर्ल्स, 1 ये होगी और 1 ये। फिर आगे मैन, फिर 2 टाइम्स वुमेन, फिर 2 टाइम्स मैन, फिर 2 टाइम्स वुमेन, 1 वुमेन, आगे मैन, फिर वुमेन, फिर बॉय, फिर वुमेन, गर्ल, फिर मैन, 1 2 3 4 वुमेन है, 1 2 3 4। आगे फिर गर्ल, फिर वुमेन, 2 टाइम्स मैन, 1 ये हो गया और ये 2 टाइम वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर गर्ल, वुमेन, वुमेन 1, आगे 2 टाइम्स मैन, आगे 1 बॉय, 2 गर्ल्स और 1 वुमेन। अब नंबर ऑफ शॉपकीपर्स, नंबर ऑफ शॉपकीपर्स यानी कि मैन कितने हैं, 5 5 5, कितने हो गए 15। ये कितना हो गया 5 10 15 20 25 और 3 28। आगे बॉयज़ 5, गर्ल्स कितनी हैं 12। टोटल कितने हो गए शॉपकीपर्स 20 कैरी 2 60 हो गए। अब उसने क्या बोला, ड्रा ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट। इसको दर्शाने के लिए हमने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया,
5 का डिफरेंस ले लेते हैं। 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। सबसे पहले 15 क्या है? मैन। ये मैन हो गए। आगे 28 क्या है? वुमेन है। 25 से थोड़ा सा अबव, यहाँ पे बीच में गैप आएगा। ये हमारा वुमेन का आ गया। आगे 5 क्या है? बॉयज़ हैं। 5 ये बॉय हो गए ये। आगे 12 क्या है? गर्ल्स। 10 ये है, 10 से ऊपर 12। ये हमारा बार ग्राफ बन गया और ये हमारा क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।